राधे राधे। जय बाबा मोहन राम की। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो दीपक हम अपनी पूजा में जलाते हैं उसमें तरह तरह की आकृतियाँ बनती हैं। उनका मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या है, हमारे भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके। एक बात और, वीडियो के आखिरी में मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसा होने पर हमें क्या उपाय करने चाहिए, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में पहले आपको ये बताऊंगी कि जो आकृति बनती है उनका मतलब क्या है, तथा फिर बताऊंगी कि एक फूल और एक से ज़्यादा फूल बनने का अर्थ क्या होता है। इसके पश्चात अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इन संकेतों को मिलने के बाद हमें क्या उपाय करने चाहिए। जैसे जैसे हम अपने भगवान की, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं, उनके पास धूप जोत जलाते हैं, वैसे वैसे आपकी आराधना बढ़ती रहती है। आपकी जो आस्था है वो भगवान की ओर बढ़ती रहती है। आप जो श्रद्धा से पूजा करते हैं, आप मंत्रों का जाप करते हैं, आप दान पुण्य करते हैं, तो भगवान भी किसी न किसी माध्यम से अपना आशीर्वाद देते हैं। आप जिनकी भी पूजा आराधना करते हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं, तो आपके भगवान अपने होने का संकेत देते हैं, जिनका मतलब ये होता है कि आपकी पूजा को आपके भगवान स्वीकार कर रहे हैं। वो हमें बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे सर पर है। इनके संकेत वे कई माध्यमों से देते हैं। तो उसी माध्यम में एक दीपक भी होता है, जिसमें दीपक में एक फूल बनना शुरू हो जाता है। अगर आपके भी जलते हुए दीपक में अगर फूल बन रहा है तो समझ जाइए कि ये आपके भगवान का संकेत है आपके लिए। जब आपका मन बड़ा प्रसन्न हो गया हो, अब आपका मन बड़ा प्रसन्न हो गया होगा अगर आपने भी कभी अपने घर के दीपक में फूल बनता देखा होगा। मगर ये फूल कई आकृतियों में बनता है, जैसे कभी गुलाब की आकृति होती है, तो कभी त्रिशूल की आकृति होती है, कभी गणेश जी की आकृति बन जाती है, तो कभी नाग की, कभी ओम की, कभी शंख की, तो कभी कमल का फूल बन जाता है, कभी मोर की पंख आकृति बन जाती है, तो कभी बांसुरी बन जाती है। तब हमारा मन आध्यात्मिक यानी पूजा पाठ और भक्ति की तरफ और बढ़ जाता है। मन करता है कि और जाप करें और तप करें और विश्वास बढ़ता है कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका मतलब होता है कि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, प्रभु के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं, तो प्रभु भी हमें उसी स्वरूप में, उसी रूप में या उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शन देते हैं। जैसे आप प्रभु शिव की पूजा करते हैं तो आपको भगवान शिव भी अपने होने के संकेत में अपने प्रतीक चिन्हों जैसे नाग, डमरू, रुद्राक्ष और चंद्र के द्वारा संकेत देते हैं, जो दीपक की बाती में बन जाते हैं। वो ये दर्शाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर रहा हूँ, तुम्हें मैं सुन रहा हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। त्रिशूल की आकृति बनती है तो वो शिव जी देवी माँ का भी प्रतीक चिन्ह होता है। इसी प्रकार से शंख और चक्र का प्रतीक भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रतीक हैं। बांसुरी और मोर का पंख जो भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक चिन्ह है। इसी तरह से भगवान अपने चिन्हों की आकृतियां बनाकर अपने होने का तथा अपने प्रसन्न होने का संकेत देते हैं। भगवान हमें इन माध्यमों से संकेत इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतना तपोबल नहीं होता कि भगवान हमें एकदम से साक्षात दर्शन दे दे और हम खुली आंखों से उन्हें देख सकें। तो भगवान हमें इन माध्यमों से संकेत देते हैं। एक बात और, अगर किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं मगर आपको आकृति में किसी और भगवान का प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है, तो उसका अर्थ होता है कि वो देवता भी आपसे प्रसन्न है और आपको भी उन्हें और ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए कोई और उपाय करने चाहिए। इस तरह से ये माना जाता है कि जो आपके दीपक में विभिन्न प्रकार से आकृतियां बन रही हैं, ये इस बात का संकेत देती हैं कि वह आपसे प्रसन्न है। भगवान दीपक के माध्यम से ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ों के माध्यम से भी संकेत देते हैं। ऐसे बहुत से संकेत होते हैं जिनकी जानकारी हमें पता ना हो पाने के कारण हम वो समझ नहीं पाते। दीपक पर चांद की आकृति को बनने का अर्थ होता है कि आपके भविष्य में आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला करना पड़ सकता है, जो शादी, शिक्षा और व्यापार से संबंधित हो सकता है। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक होता है। दीपक में त्रिशूल बनने का अर्थ होता है कि आपको
पीड़ा और समस्याओं का अंत होने वाला है। दीपक में डमरू बनने का अर्थ होता है कि आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहे हैं। दीपक में नाग की आकृति बनने का अर्थ होता है कि जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला है। कमल का फूल सभ्यता, एकाग्रता और अन्य शक्ति का प्रतीक है। कमल को एक फूल की आकृति आपके दीपक में बनने का अर्थ होता है कि आप भी कमल की भांति समाज में रहते हुए शुद्ध होते जा रहे हैं। जिस तरह कमल कीचड़ में भी खिलता है, दीपक में शंख की आकृति बनने का अर्थ होता है कि आपका तेज, आपकी शक्ति, आपका पराक्रम बढ़ता है। इसमें आपको भगवान विष्णु के अलावा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। दीपक में चक्र की आकृति बनने का अर्थ है आपको सफलता मिलना, धन लाभ, मान सम्मान मिलने का सौभाग्य का प्रतीक होता है। दीपक में भगवान गणेश जी की आकृति बनने का अर्थ है प्रभु द्वारा आपकी पूजा स्वीकार कर ली है तथा इसके अलावा आपकी परेशानियां खत्म होना, रोग के काम बनना, सम्मान की प्राप्ति का संकेत है। घर में शांति का काम होगा। इन सभी संकेतों का मतलब ये भी है कि आपको अपनी पूजा में अब और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तथा मंत्र जाप शुरू कर देना चाहिए अगर नहीं करते हैं तो। आइए अब जानते हैं कि दीपक में फूल बनने का महत्व। अगर आपके दीपक में एक फूल बनता है, यानी आपके दीपक की लौ में एक गुलाब की पंखुड़ी जैसा या हार्ट शेप यानी दिल की आकृति बनती है, तो आप समझ जाइएगा कि वह एक फूल है। इसका अर्थ होता है कि भगवान जिनकी आप आराधना या पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपसे प्रसन्न हो गए हैं। और अगर इसी तरह आपके दीपक में दो फूल बनते हैं, यानी दो पंखुड़ी सी बन जाती है, तो इसका अर्थ होता है कि भगवान तो आपसे प्रसन्न है ही, मगर साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी आपकी कृपा बरसा रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी आर्थिक समस्याओं का हल निकलने वाला है। आर्थिक समस्याएं यानी पैसों को लेकर परेशानी होना, या घर ना होना, या कोई व्यापार ना चलना, या व्यापार करने की सोच रहे हो, अब आपकी आर्थिक समस्या खत्म होने वाली है। इसका समाधान होता है कि इन संकेतों का मतलब सिर्फ यही नहीं होता। इनका मतलब होता है कि आप कर्म करते रहें, सफलता मिलती रहेगी। कर्मों के हिसाब से ही सफलता मिलती है। इन संकेतों का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कर्म करो तभी आपको सफलता भी मिलेगी। इसी तरह से अगर आपके दीपक में 2 से अधिक फूल बन जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बन रही है और आपकी मनोकामना भी पूरी होना शुरू होने वाली है। अब हम जानते हैं कि पूजा के दीपक में जब फूल बनता है तो हमें क्या करना चाहिए। अभी तक हमने जाना कि पूजा में फूल बनता है तो उसका अर्थ क्या होता है। यही होता है कि पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। ये हमने जान लिया कि ऐसे दीपक शुभ होते हैं। इसके दौरान आपको उपाय करने चाहिए जिसमें आपको अपने पूर्वजों की और इष्ट देवों की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आपको जो मनोकामना है उसे जल्दी से पूरा करने की इच्छा भी आपको जता देनी चाहिए। जब जलते दीपक को देखो उसमें फूल बन रहा है, तभी आप उसमें अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दीपक के सामने कुछ मीठा या प्रसाद रखें। अगर कुछ उस समय नहीं है तो आप गुड़ या शक्कर भी रख सकते हैं या चीनी रख दें, वो तो सबके घर में ही रहती है। कुछ फल का भोग अर्पित कर सकते हैं। बादाम, काजू, किशमिश जो भी हो आप वो अर्पित कर सकते हैं। अच्छे से पूजा करें। अगर आप लक्ष्मी की कामना करते हैं तो उस दीपक के सामने आप कमल का फूल अर्पित करें। अगर हो सके तो लक्ष्मी माँ का चिन्ह जो चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का है आप उसे अर्पित कर सकते हैं। अगर आपसे हो सके तो इसके पश्चात आप लक्ष्मी की कामना कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई बीमार है, अधिक समय से बीमारी की समस्या चल रही है, तो उनकी अच्छी स्वास्थ्य की कामना करें। इस दीपक को जलते रहने दें। भूलवश भी इस फूल को ना छेड़ें। इसके साथ ही मैं इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर दीपक में फूल गिर जाए तो क्या करना चाहिए और इसका क्या मतलब होता है। मगर इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पर सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करके 100 कमेंट आपको करने होंगे। तभी मैं इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर फूल जलते हुए दीपक में अगर फूल नीचे गिर जाए तो उसे क्या माना जाता है और उससे क्या होता है और उसके बाद हमें क्या उपाय करने चाहिए। मैं इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, पर उसके लिए आपको 100 कमेंट करने होंगे।
तो जाओ और जल्दी से कमेंट करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।